आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है आंखों से पानी आना या आंखों में कचरा जमा होना और देखा जा रहा है कि यह समस्या बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी। सबसे पहले बच्चों की समस्या के बारे में बात करते हैं। एक नवजात शिशु जन्म के बाद देखा जाता है कि कई बच्चों की आंखों के अंदर गंदगी जमा रहती है, पानी गिरता है और चिपचिपा हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आंखें खुल नहीं पाती। यह आंखों की एक आम समस्या है और कई बार यह सवाल उठता है कि आखिर यह समस्या क्यों होती है। हाँ दोस्तों, मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है आंखों से पानी आना, जिसे कंजंक्टिवल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। जन्म से ही हमारी आंखों के अंदर जो नेत्रनली होती है वह संकरी होती है। कई बार आंखों के अंदर से इस नेत्रनली के जरिए पानी बाहर नहीं जा पाता। असल में यह नेत्रनली क्या चीज है? आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब हम आंख में ड्रॉप डालते हैं तो कुछ देर बाद हमारे गले में कड़वाहट सी महसूस होती है। इसका कारण यह है कि यह ड्रॉप का पानी आंख के अंदर जो नेत्रनली है उसके माध्यम से गले तक पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही बच्चों में भी यह नेत्रनली होती है, लेकिन जन्म के बाद यह नेत्रनली बहुत संकरी रहती है। कभी कभी यह बंद भी रहती है। इसी वजह से यहाँ पानी नहीं जा पाता और पानी जमा हो जाता है, जिससे मवाद बनता है और कई बार संक्रमण भी हो जाता है, आंख सूज जाती है। ऐसे में आप अपने बच्चे को इससे कैसे बचा सकते हैं? सबसे बड़ा उपाय है आंख के अंदर मसाज करना। आंख के इस हिस्से पर दबाव देकर खुद मसाज करना होगा। दबाव देकर मसाज करना जरूरी है। जब आप मसाज करेंगे तो धीरे धीरे नेत्रनली में पानी के जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब किसी बेसिन में पानी जमा हो जाता है तब भी हम बेसिन के अंदर दबाव डालते हैं। दबाव देकर एक पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, तो उस प्रेशर से जब कोई ब्लॉकेज होता है वह खुल जाता है। ठीक वैसे ही हमें यहाँ 1, 2, 3 करके खुद धीरे धीरे मसाज करना होगा। सुबह 10 बार, दोपहर में 10 बार, शाम को 10 बार और रात में 10 बार। यह मसाज बच्चे की उम्र 1 साल होने तक लगातार करना होगा। साथ ही हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप टी माइसिन आई ड्रॉप देते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। टी माइसिन आई ड्रॉप एक एक बूंद अगर पस है तो हर 2 घंटे पर, जब तक पस ठीक न हो जाए, हर 2 घंटे पर डालना है। फिर जब पस ठीक हो जाए तो 4 से 6 घंटे के अंतराल पर 7 दिन से 2 हफ्ते तक देना है। ड्रॉप देने के बाद आप देखेंगे कि पस ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन कई बार माता पिता मसाज करना बंद कर देते हैं। यही गलती हो जाती है। मसाज बंद नहीं करना चाहिए। दवा देने या सब कुछ ठीक होने के बाद भी मसाज 1 साल तक जारी रखना जरूरी है। जैसे ही मसाज बंद करेंगे फिर से समस्या हो सकती है। अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, आपने दवा दी थी, दवा ली, ठीक हो गया, मसाज भी किया, फिर भी समस्या क्यों हुई? जब पूछा जाता है कि अभी भी मसाज कर रहे हैं, वे बताते हैं कि मसाज कुछ दिनों से नहीं किया था, तभी फिर से समस्या हो गई। इसलिए मसाज लगातार करना होगा 1 साल तक और कई बार बड़ों में भी यह समस्या हो जाती है। आंखों में संक्रमण हो जाता है तब आप लोग अक्सर टिम एकिन राइट ड्रॉप या ओवेल आई ड्रॉप या लिवोबैग आई ड्रॉप लिवोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की कुछ हाई ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इसे एक एक बूंद करके हर 4 घंटे बाद 7 दिन से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अधिकतर मामलों में यह ठीक हो जाता है। मैं ड्रॉप्स बताने के पीछे एक कारण यह है कि जब आप इस समस्या के कारण फार्मेसी जाते हैं तो वे आपको कुछ दवाइयां देते हैं जिनमें स्टेरॉइड होता है। ये ड्रॉप्स आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर भले ही फायदा महसूस करें, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जटिल होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स गंभीर हो सकते हैं। इससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से नसें डैमेज हो सकती हैं और कई बार मोतियाबिंद भी हो सकता है। कृपया बिना डॉक्टर की सलाह इस्तेमाल न करें। इस तरह के स्टेरॉइड युक्त ड्रॉप्स का इस्तेमाल न करें। मैंने जो दवा का नाम बताया है उसे शुरू में इस्तेमाल करें। अगर फायदा न हो तो अपने नजदीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। यह जानने के लिए कि आंखों की नेसोलैक्रिमल डक्ट स्थायी रूप से बंद है या नहीं, एक टेस्ट होता है जिसमें नेसोलैक्रिमल डक्ट को वॉश किया जाता है, जिसे सैक पैटेंसी टेस्ट कहते हैं। इसी सैक पैटेंसी टेस्ट से भी हम समझ सकते हैं कि समस्या कहाँ है। अगर नेसोलैक्रिमल डक्ट बंद रहती है तो हम जो कर सकते हैं वह है नेसोलैक्रिमल डक्ट की सर्जरी करके एक नया रास्ता बनाना, जिससे यह समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। कई बार एलर्जी के कारण भी आंखों में पानी आ सकता है। अगर एलर्जी की समस्या हो तो इसके लिए एक वीडियो है,
उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको एलर्जी से जुड़ी समस्या है तो उसके बाद आप बेटालोन हाई ड्रॉप, बेटाडिन हाई ड्रॉप या बॉल पारी नाई ड्रॉप्स में से कोई भी एक ड्रॉप एक एक बूंद हर 12 घंटे डाल सकते हैं। 7 से 14 दिन तक ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के बाद भी अगर फायदा न हो तो नेत्र चिकित्सक से मिले। रात में समस्या बढ़े और डॉक्टर न हो तो ये दवाइयाँ ले सकते हैं। आशा है वीडियो से लाभ हुआ। अगर फायदा हुआ हो तो वीडियो शेयर करें, दूसरों को जागरूक करें। धन्यवाद।